हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बच्चों अच्छे होंगे और विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा में अपनी तैयारी में लगे होंगे। बच्चों की विद्या ज्ञान की प्रारंभिक परीक्षा हो चुकी है, उसका रिजल्ट आ चुका है। मुख्य परीक्षा की जो है वो फरवरी में होनी है और उसके लिए हम आपके लिए गणित के बच्चों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा में पीछे कई वर्षों में पूछे गए हैं। तो इन क्वेश्चनों को हमारे साथ देखिए और कोई भी प्रॉब्लम समस्या हो तो आप मुझे इस चैनल के माध्यम से जो है कमेंट कर सकते हैं और कमेंट में मुझसे कुछ भी प्रॉब्लम पूछ सकते हो, मैं आपको उसका जवाब आपको दूंगा। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है कि 1 2 3 6 8 बच्चों क्वेश्चन है 1 2 3 6 8 और 9 से बनने वाली 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताओ और दोनों संख्याओं का अंतर कितना होगा। ये चार ऑप्शन में कोई हो सकता है। तो बच्चों देखिए, हम लोग समझते हैं, पहले देखिए सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो सबसे बड़ी बच्चों तो सबसे बड़ी संख्या बनानी है तो हम उसमें सबसे बड़ा नंबर पहले लिखेंगे। ये तरीका होता है 9, फिर उससे छोटा 8, फिर उससे छोटा 6 है, फिर उससे छोटा 3 है, फिर 2 है, 1 है। यानी कहने का मतलब सबसे बड़ी संख्या ये बनती है। अब सबसे छोटी संख्या बनाएंगे तो सबसे छोटी में सबसे छोटा नंबर पहले लिखेंगे 1, फिर 2, फिर 3, है ना, 6, 8 और 9। अब इनका अंतर कह रहा है ना, बड़ी 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताओ। तो सबसे बड़ी ये हो गई और सबसे छोटी ये हो गई। दोनों संख्याओं का अंतर क्या होगा, कितना होगा वो भी निकाल लेते हैं। तो 11 में तो 9 गए, 2 आ गए। यहाँ 1 बचा, हासिल 11 में 8 गए, 3 हो गया। यहाँ 2 हासिल लेंगे, 12 में 6 गए, 6 में 5 में 3 में 2, 8 में 2 है 6, 9 में 1 गया 8। यानी 8 6 2 6 3 2, 8 6 2 6 3 2। ये ऑप्शन इसका बच्चों सही है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये इस तरह के क्वेश्चन विद्या ज्ञान में पूछे जाते हैं। एक ट्रांजिस्टर का मूल्य है 1160 रुपए, टीवी का मूल्य ट्रांजिस्टर से 7190 रुपए अधिक है, ठीक है ना। एक ट्रांजिस्टर और एक टीवी सेट का मूल्य कितना होगा। तो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें आपको थोड़ा ध्यान देना है। ट्रांजिस्टर का जो मूल्य है वो 1160 रुपए और टीवी का मूल्य ट्रांजिस्टर से 7190 रुपए अधिक है। तो टीवी का जो मूल्य होगा बच्चों वो होगा 7190। 7190 में हम जोड़ेंगे 1160, ठीक है ना। क्यों क्यों है कि ट्रांजिस्टर का मूल्य 1160 रुपए, टीवी का मूल्य ट्रांजिस्टर से 7190 रुपए अधिक है। यानी टीवी का जो मूल्य है वो ट्रांजिस्टर से 7190 रुपए अधिक है। किसका? टीवी का मूल्य। तो ट्रांजिस्टर क्या है 1160, तो जब जोड़ेंगे तब निकल के आएगा टीवी का मूल्य। तो कितना हो जाएगा, देखो 0 9 6 15 15 की 5 हासिल 1, फिर 1 और 1 हो जाएगा 2, 7 और 1 हो जाएगा 8। यानी टीवी का मूल्य बच्चों कितना है, टीवी का मूल्य है आपका 8250 रुपए। अब कह रहा है एक ट्रांजिस्टर और एक टीवी सेट का मूल्य कितना होगा, तो दोनों का जोड़ देंगे। यानी 8250 जो मूल्य है वो टीवी का मूल्य है, तो टीवी का मूल्य, ठीक है ना। और ट्रांजिस्टर का कितना है 1160 रुपए, तो जोड़ लीजिए बच्चों। क्या जाएगा, देखिए 0 6 5 गए, 6 और 5 11 की 1 हासिल 1 2 1 3 2 1 3 3 1 4 8 और 1 9, 9410, ठीक है ना, 9410। यानी सी ऑप्शन इसका सही है। समझ में आपको बात आई है। यानी टीवी का मूल्य ये है और ट्रांजिस्टर का मूल्य जो क्या है, ट्रांजिस्टर का मूल्य आपका 1160 रुपए, तो दे ही रखा। टीवी के मूल्य पे थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करेंगे। टीवी का मूल्य है ट्रांजिस्टर, आपके बच्चों क्या करेंगे, इसको उसको उठा के जोड़ देंगे, 8250 आ जाएगा, यही इनका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन 8250 आंसर है ही नहीं, तो इसलिए 8250 ये टीवी का मूल्य तब निकलेगा जब ट्रांजिस्टर से 7190 रुपए अधिक है टीवी का मूल्य। यानी टीवी का मूल्य 1160 रुपए जब जोड़ देंगे तब निकलेगा हमारा टीवी का मूल्य, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर सी हो जाएगा बच्चों। 2 1 4 3 6 8 में कितना जोड़े योगफल 50 लाख हो जाए। बच्चा 50 लाख हो जाए, इसका मतलब 50 लाख में सीधा इसको हम घटा देते हैं, पता चल जाएगा कितना जोड़ना है। तो देखिए यहाँ पे 50 लाख लिखना है ना, ढाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख, ठीक है ना। देखिए यानी कि ढाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, एक और लगा लीजिए, ठीक। तो ये जगह 50 लाख, तो 50 लाख में हमें घटाना है। ये क्या लिखेंगे, 6 यहाँ, 3 यहाँ पे, 4 1 2, फिर घटा दीजिए बच्चों। तो देखिए घटाएंगे तो कितना आएगा, 10 में 8 गए 2, 9 में 6 गए 3, 9 में 3 गए 6, 9 में 4 गए 5, 9 में 1 गया 8, 9 में 2 गए 7, 47 8 5 6 3 2। यानी ये ऑप्शन बच्चों इसका सही है।
आगे चलते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, एक संख्या 25 दूसरी संख्या होगी, तो जो दूसरी निकालनी 25 से भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा दूसरी क्या है। देखिए 1425 है ना, भाग देना है, 25 चौके 100 होता है, पहाड़े 25 पंचे 125 होता है, 25 छक्का 150 तो 25 पंचे 125, घटा दीजिए 12 में 5 गए 7 है ना, 3 में 2 है 1 गए, 25 सत्ते 175 होता है, यानी कह रहे हैं 57। सी ऑप्शन इसका सही है। कह रहा है गुणक के एक प्रश्न को हल करने के बाद सुजाता ने बताया कि गुणक 999 और गुणनफल देखते बच्चों क्या होता है। जैसे हम लोग क्या करते हैं, जब गुणा करते हैं तो गुणनफल जो होता है वो नीचे लिखते हैं 744255 है ना, और जो कह रहा कि गुणा के एक प्रश्न को हल करने के बाद सुजाता ने बताया कि इसका गुणक 999 और गुणनफल गुण्य से कितना होगा, तो गुण्य मान लेते हैं x है, गुण्य कितना है x है। तो अब देखिए हमें इसको सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसको ना इसके बराबर कर देंगे 7445255 के, क्यों, उससे क्लियर होता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि 2 गुणे 5 और यहाँ पर लिखा 10, तो एक ही बात है ना, इन दोनों का गुणा करेंगे तभी तो ये आएगा, इसका मतलब यहाँ पर कुछ है जो इसका गुणा इसका करेंगे तो ये आएगा। तो हम क्या करेंगे, सीधा सीधा कि हम इसे भाग दे देंगे, 744255 में भाग देंगे कितना बच्चों, 999 का, आप भाग दे दीजिएगा, जो आएगा वही इसका आंसर होगा। अब इसका भाग जो देना है वो बहुत ही आसान तरीका है भाग देने का, 999 लिखेंगे, फिर 744255 इसमें भाग देना है बच्चों। तो देखिए 9 9 9 3 बार लिखा हुआ है, तो हम लोग 9 का पढ़ना पड़ेंगे सीधा, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, ठीक है, तो 7 बार, 7 9 63 63 की 3 हासिल 6, 7 9 63 63 और 6 69 69 की 9 हासिल 6, 7 9 63 63 और 9, देखिए 7 9 63 की 3 हासिल 6, 7 9 63 63 और 6 69 की 9 हासिल 6, 7 9 63 63 और 6 कितना जाएगा बच्चों 69, 12 में 3 गए 9, 13 में 9 गए 4, 13 में 9 गए 4, यहाँ से 5 और ले लेंगे, कॉपी कर लेंगे बच्चों, कॉपी करेंगे फिर से पहाड़ा पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो 9 चौका 36 होता है ना, तो 4 बार जाते हैं, 4 9 36 की 6 से 3 4 9 36 36 3 7 39 5 3 9 3 4 9 36 36 और 3 39, 5 6 15 6 9, यहाँ पे 15 6 9, यहाँ पे 8 18 9 9 3 13 9 4, फिर यहाँ 5 कर लेंगे, अब कितने बार जाएगा आपको खुद बताइए, 4995, तो 5 टाइम्स, ठीक है ना, 5 टाइम्स, 5 9 45 की 5 हासिल 4 5 9 45 4 49 की 9 4 5 4, ठीक है ना, करेक्ट 745, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मैथ क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको दो चीजों का ध्यान रखना है, एक धैर्य का, दूसरा कैलकुलेशन का। बच्चों अगले क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है किसान के यहाँ 5775 किलोग्राम चावल है, एक बोरे में 105 किलोग्राम चावल भरा जाता है, तो कुल चावल रखने के लिए उसे कितने बोरे की आवश्यकता होगी। तो बच्चों भाग का सवाल है, 105 का भाग हम देंगे सीधा 5775 में बच्चों। तो देखिए 5 का भाग हम देखना है तो पहले 5 बार हम पढ़ा पड़ेंगे 105 का, तो बचम 25 और 5 एकम 5, घटा देंगे, 7 में 5 गए 2, 7 में 2 गए 5, यहाँ ठीक है 5 बार लेंगे यहाँ पे। अब फिर कितने बार जाएगा बच्चों 5 बार, तो आप समझ रहे होंगे इसका आंसर कितना जाएगा 55 किलोग्राम, यानी कितने बोरों की आवश्यकता होगी 55 बोरों की आवश्यकता होगी। अगले क्वेश्चन में आते हैं, एक गांव के विकास के लिए 1 लाख रुपए मिले, कितने रुपए मिले बच्चों 1 लाख रुपए, ठीक है ना, 1 लाख रुपए मिले, 68,905 रुपए विकास कार्यों में खर्च करने के बाद, तो 68,905 68,905 रुपए खर्च हो गए विकास कार्य में, कितने बचे 10 में 5 गए 5, 9 में 9, 9 में 9 गए 0, 9 में 8 गए 1, 9 में 6 गए 3, यानी 31,095 रुपए टोटल बचे, ठीक है ना। अब कह रहा है खर्च करने के बाद बचे धन को तूफान पीड़ित 9 परिवारों में बराबर बांट दिया गया, हर परिवार को कितने रुपए मिले, तो सीधा जो 9 से आप भाग दे दीजिए, इसमें पता चल जाएगा कितने रुपए हर परिवार को मिले। तो देखिए 9 का भाग जब आप देंगे तो देखिए सबसे पहली सिंपल बात 9 3 27 जाएगा,
27 4 36 होता तो 4 यहाँ जाएगा, 9 27 9 36, फिर 36 यहाँ रखेंगे तो 36 4 बचेगा, यहाँ उतार लेंगे, 9 बना 45, फिर 4 बचेगा, 9 बना 45, 5 यहाँ उतार आएगा, तो 3,455 रुपए, यानी हर एक परिवार को 3,455 रुपए मिलेंगे। बच्चों विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा में गणित के जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही आते हैं घुमावदार, कि बच्चे उनको ना समझ पाए और गलत करें और मुख्य परीक्षा में फेल हो जाए। तो इसलिए बच्चों मेरे YouTube चैनल पर आप जरूर इन वीडियोस को देखते रहिए। बहुत सारे वीडियो पीछे भी पड़े हुए हैं और भी वीडियो पड़े हुए विद्या ज्ञान की मुख्य परीक्षा के लिए, तो आप उनको भी देख सकते हो। बस आपको करना कुछ नहीं है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए बच्चों, क्योंकि आपके ही जैसे और दोस्त हैं उनको भी फायदा हो। चलिए तो इसका चला जाएगा 3,455 रुपए। तो शांति की मासिक आय 35 रुपए है, वो 2800 रुपए घर के खर्च के लिए दे देती है। बच्चों देखिए ध्यान से, 3500 रुपए उसको हर महीने मिलते हैं, 2800 रुपए उसने घर खर्च में खर्च कर दिए, तो 700 रुपए हर महीने उसके पास 700 रुपए बच रहे हैं। और वो 700 रुपए क्या करती है, डाकखाने में जमा करती है। 2 वर्ष में कितने रुपए डाकखाने में जमा होंगे, तो जो 1 साल में होते हैं 12 महीने, ठीक है ना, तो 2 साल में होते हैं 24 महीने, 700 रुपए, ठीक है ना, और 1 साल में होते हैं 12 महीने, बाद में 24 गुना कर लीजिए, 7 चौक 28, 28 की 8 हाथ से 2 7 14 14 2 16, यानी 16,800 रुपए सिंपल आ गए। ये सही है, ठीक है ना, तो 16,800 रुपए उसे खाते में आएंगे, यानी 2 साल के बाद, ठीक है। तो इस तरह से अब करें, कारखाने में 1 साल में 24,000 एलईडी बल्ब बने। यदि प्रत्येक माह बनने वाले बल्बों की संख्या समान हो तो एक माह में कितने बल्ब बनेंगे बच्चों, 1 साल में होते हैं 12 महीने, सीधा आप 12 से भाग दीजिए, 2,40,000, ठीक है ना, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 12 गुनी 24, ठीक है, कैंसिल, यानी कितने आ जाएंगे, 20,000 बल्ब। क्लियर। अगला करा 1800 रुपए कितने घंटे होते हैं बच्चों, आप लोग क्लियर जानते हैं 1 घंटे में होते हैं बच्चों 60 मिनट। यदि नहीं पता है तो फिर विद्या ज्ञान की परीक्षा कैसे पास करेंगे आप, 1 घंटे में 60 मिनट। तो देखिए जब 1800 मिनट बदलने तो 1800 में भाग देंगे कितने का, 60 का, तो 60 का भाग दीजिए बच्चों 30 में, तो 3 6 18 1800 आ जाएगा, ठीक, कट जाएगा, तो कितना आएगा 30 घंटे। क्लियर। आगे 4 और 12 का मासा निकालना है, तो देखिए 4 का भाग दीजिए 8 में, 4 दूनी 8, कैंसिल, तो 4 का भाग दीजिए 12 में, 4 तिया 12, तो यानी कि मासा कितना निकलेगा इसका, मासा आएगा 4। अगर 15 25 30 का लासा कितना है, तो 15 25 और 30 लिख लिया, सॉल्व कर लीजिए, 5 से 5 या 15 55 25 5 को 20, 3 से काटिए 1 आ जाएगा 5 4, 5 से काट दीजिए, फिर 4 से काट दीजिए, तो 5 दिया 15 15, ये 4 पंचे 20 20 दिया 60 60 पंचे 300, तो लासा कितना है बच्चों 300। अब अगला क्वेश्चन देखिए 14 और 15, ये एक जैसे क्वेश्चन है, बस इनमें थोड़ा फर्क है। क्या, वह छोटी से छोटी संख्या, तो आपसे कहा है छोटी से छोटी संख्या, तो आपको क्या निकालना है बच्चों, लासा निकालना है। जब वो कहे बड़ी से बड़ी संख्या, तो आपको मासा निकालना है। तो देखिए छोटी से छोटी संख्या कह रहा है, तो लासा निकालना है, 2 3 5 का आप लासा ले लीजिए, और 2 से काटेंगे तो 1 कम 2, फिर 3 5 आएंगे, 3 से काट दीजिए, फिर 5 से काट दीजिए, ठीक है ना, 2 3 6 30, यानी इनका जो वो छोटी से छोटी संख्या बताओ, तो वो छोटी से छोटी संख्या क्या है बच्चों, वो 30 है, जो पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। वो बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 15 30 45 का, तो 15 का भाग दीजिए 30 में, 15 गुना 30 कट गया, 15 का भाग दीजिए 45 में, 15 तिया 45 कट गया, तो कहने लगा 15, यानी जो 15 है वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 15 है, जो 15 30 45 को पूरा पूरा बांट सकती है। बच्चों इस तरह से मैंने 15 क्वेश्चन आपको बताया विद्या ज्ञान की प्रवेश परीक्षा, जो मुख्य परीक्षा होनी उसके लिए। आई थिंक इसमें से आपके 4-5 क्वेश्चन जरूर फंसेंगे, तो इसलिए इन क्वेश्चंस को आप जरूर लगाइएगा, प्रैक्टिस करिएगा। कल हम आपके लिए विद्या ज्ञान की अंग्रेजी के क्वेश्चन लेकर आएंगे, जो इंग्लिश के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आपको समझाएंगे, ठीक है। आज तक रखते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।